जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी की इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एनकेएम स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ। हम उसी के अकॉर्डिंग आज सामाजिक विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 10 के लिए क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। यह वायरल पेपर 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम को वेस्ट हुए आज के अपने इस प्यारे से क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह पेपर 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये देखिए यहाँ पे वायरल पेपर 2026 सामाजिक विज्ञान का है। तो आपका समय 3 घंटा 15 मिनट दिया गया रहेगा पेपर में, और जो पूर्णांक आपका है वो 70 नंबर का है। और जो सामान्य निर्देश में दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस, नियम कानून है, उसको पहले आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद हम आपके टॉपिक पर लेके चलते हैं। आपका पहला नियम कहता है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा। और जो दूसरा नियम है सभी प्रश्न अनिवार्य है। जो आपका थर्ड पॉइंट क्या कहता है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ और खंड ब में विभाजित है। जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है, इनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या कहता है, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। जो OMR रहेगा उसमें आपको इरेजर और वाइटनर का उपयोग नहीं किया जाएगा। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है खंडवा 50 अंकों का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न है, वर्णनात्मक 1 तथा वर्णनात्मक 2। मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29 का व 29 खा है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या कहता है, प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उससे सम्मुख अंकित है, उसके पास में अंक दिया रहेगा, कितने अंक का कौन सा क्वेश्चन है उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या कहता है, दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से फाड़कर उन पर उत्तर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ आवश्यक संलग्न कीजिए। जो मानचित्र प्रश्न पत्र में दिया रहे उसको फाड़कर उन पर रिक्त अंकित स्थान करना है और मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना है। ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक क्या कहता है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थी के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। यदि आपको मानचित्र छापना होगा आप मानचित्र छापिए, नहीं तो आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अथवा करके सब कुछ दिया रहेगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पेपर को लिखना है। ये आपका 9 इंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। तो चलिए चलते हैं अब अपने इस प्यारे से क्लास में जिसका आपको इंतज़ार है। तो आपका पहला खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न में क्या कहता है, निर्देश में इसमें भी दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित कीजिए। जो आपका क्वेश्चन दिया है उसको OMR शीट में सही सही चिन्हित करना है। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी मुसोलिनी, ऑप्शन डी गैरीबाल्डी। आपको सही इस क्वेश्चन का ऑप्शन टिक करना है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या कहता है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट पास हुआ, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन चलाया गया, ऑप्शन मिशन भारत आया, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका सही आंसर बताना है। और जो आपका तीसरा क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन सी 1880 और ऑप्शन डी 1885। ये मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको इसका सही आंसर बताना है। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए कृषि उत्पादों में अधिकता, ऑप्शन बी जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन सी कार्न आयात पर नियंत्रण, ऑप्शन डी उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का इसका सही आंसर आपको एग्जाम में लिखना है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या कहता है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी है 1930 और ऑप्शन डी है 1932। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका आपको सही आंसर एग्जाम में लिखना है।
और जो आपका नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है यह क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है लग्जमबर्ग, ऑप्शन डी है स्पेन। तो आपको सही आंसर आपको एग्जाम में देना है। OMR जो सीट आपको दिया रहेगा उसमें आपको सही आंसर लिखना है। और जो आपका 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी विदेशी कार्य। तो आपको सही आंसर बताना है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यह क्या कहता है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन ए है स्थानीय निकायों में, ऑप्शन बी है लोक सेवा में, ऑप्शन सी है राज्यसभा में, ऑप्शन डी है राज्य विधानसभाओं में। तो आपको सही ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर OMR शीट में भरना है। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है। ऑप्शन ए है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन बी है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन सी कांग्रेस पार्टी और ऑप्शन डी है BJP पार्टी। तो आपको इसका भी सही आंसर आपको OMR शीट में भरना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या कहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह। ऑप्शन ए सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, ऑप्शन बी व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका भी आंसर आपको OMR शीट में बहुत ही अच्छी तरीके से बताना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये क्या कहता है, आपका नेक्स्ट टॉपिक 11वां नंबर है कि यह क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी अभ्रक और ऑप्शन डी क्या है मैग्नीज। तो आपको इसको भी OMR शीट में अच्छी तरीके से भर देना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक 12वां नंबर है यह क्या कहता है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। ऑप्शन ए है 2010, ऑप्शन बी है 2001, ऑप्शन सी है 2005 और ऑप्शन डी 1990। तो आपको सही आंसर टिक करना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है पवन ऊर्जा। तो आपको सही ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर इसका भी OMR शीट में भरना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है यह क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन बी है द्वितीयक क्षेत्रक, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्रक और ऑप्शन डी चतुर्थक क्षेत्रक। तो इसका भी आपको सही आंसर बताना है। और जो आपका 15वां नंबर है यह क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए दैनिक कृषि मजदूर, ऑप्शन बी बैंक मैनेजर, ऑप्शन सी सैनिक, ऑप्शन डी राजपत्रित अधिकारी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका भी आंसर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है यह क्या कहता है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो आपको बताना है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी खनिज तेल। तो आपका इसका भी सही आंसर बताना है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है 2019। तो 2019 के तहत आपको बताना है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका आपको आंसर आपके एग्जाम में OMR शीट में बताना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या कहता है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए वर्ष 1960, ऑप्शन बी वर्ष 1989, ऑप्शन सी वर्ष 1991, ऑप्शन डी वर्ष 1995। तो आपको इसका भी सही आंसर बताना है। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन इससे सम्मिलित है। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्रक, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्रक या फिर ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। तो आपका इसका भी सही आंसर OMR शीट में बताना है। जो आपका लास्ट OMR शीट का 20 नंबर लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है यह क्या कहता है, निम्नलिखित में से
कौन सी एक फलीदार फसल है? ऑप्शन ए मोटे अनाज, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी दालें, ऑप्शन डी चावल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है 20, मैं आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बता दिया हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे खंड ब है, इसमें वर्णात्मक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। तो वर्णात्मक पहला है, 80 शब्द में इसका उत्तर देना है। तो आपका 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19वीं सदी में तकनीक की भूमिका क्या थी? उदाहरण सहित समझाइए। यह आपका 4 नंबर में पूछा गया है, या फिर आप इसको लिखिए, नहीं तो अथवा में दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। यह 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप 21 नंबर चाहे 19वीं सदी में तकनीक की भूमिका वाला क्वेश्चन लिख दीजिए, चाहे प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 परिणामों को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वां नंबर आपका क्या कहता है? राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। आप चाहे इसको लिख दीजिए, अथवा करके दिया गया है, चाहे आप वर्तमान समय में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्यों, कोई 2 कारण बताइए। आप चाहे राजनीतिक दलों की चुनौतियों के बारे में लिख दीजिए, चाहे वर्तमान समय में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का महत्व बढ़ता जा रहा है, कोई 2 कारण बताइए। तो यहाँ पे आप दोनों में से जो आपका मन कहे वो लिख दीजिए, 2-2 नंबर में है। तो चलिए चलते हैं जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछता है उसकी तरफ। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। विभिन्न देशों की स्थिति की तुलना में इनमें से कौन सी विधि बेहतर है? तो आपको यह भी 2-2 नंबर में क्वेश्चंस पूछा गया। आप चाहे राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद के बारे में बता दीजिए, चाहे आपका जो अथवा में दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, चाहे आप इसके बारे में लिख दीजिए। यह भी 4 नंबर में पूछा गया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चंस लिखते हैं। तो आपका 24वां नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है? भारत में लौह अयस्क उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। यह आपका 4 नंबर में पूछा गया है, चाहे आप इसको लिख दीजिए, अथवा में दिया गया है भारत के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। यह आपका 4 नंबर में पूछा गया है। आप चाहे भारत में लौह अयस्क उत्पादन के बारे में लिख दीजिए, चाहे भारत के सूती वस्त्र उद्योग के वर्णन के बारे में लिख दीजिए। यह आपका 4 नंबर का है, आपको जो इच्छा का है वो लिख दीजिए। तो आपका वर्णात्मक 1 कंप्लीट हो गया। वर्णात्मक 2 में क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको बताना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है यह क्या कहता है? 25वां नंबर, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। आप चाहे फ्रांस की क्रांति के कारण में लिख दीजिए, 4 कारण का उल्लेख कर दीजिए। 6 नंबर में आपका पूछा गया है, या फिर अथवा में दिया गया है असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, यह क्यों चलाया गया, कोई 2 कारण बताइए। चाहे आप इसके बारे में लिख दीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप उसके बारे में लिख दीजिए। यह 6 नंबर में पूछा गया है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यह क्या कहा गया है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। क्या है? बेल्जियम की शासन की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यह आपका 6 नंबर में पूछा गया है। चाहे आपको अथवा में दिया गया है उसके बारे में लिख दीजिए। भारत की संघीय व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। यह भी आपका 6 नंबर में दिया गया है, आप चाहे जो लिख दीजिए। और जो आपका 27वां नंबर दिया गया है, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों का भी उल्लेख कीजिए। यह आपका 6 नंबर में पूछा गया है, चाहे आप इसके बारे में लिख दीजिए, या फिर अथवा में दिया गया है जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे पर टिप्पणी 1 लिख दीजिए। यह भी आपका 6 नंबर में दिया गया है। यह सब मैं जितना भी बता रहा हूँ आपको 150 शब्दों में कम से कम लिखना है, तभी आपको 6 नंबर मिलेगा। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन है वो क्या कहता है हम आपको बता रहे हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन कहता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। चाहे आप इसको लिख दीजिए, या फिर अथवा में आपको दिया गया है विकास की अवधारणा क्या है, समानतया
इसमें किन घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है, यह आपका 6 नंबर में। आपको जो अच्छा लगे आप उसके बारे में लिख दीजिए, आपको नंबर मिलेगा। 150 शब्द में आपको लिखना है, चाहे जो लिख दीजिए। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र संबंधित प्रश्न है। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 13 पर में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकित हेतु 1/2 यानी आधा आधा अंक निर्धारित किया गया है। तो आपको बताना है वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिनियम दिसंबर 1920 में हुआ था, यह आपका 1 नंबर में आपको बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, यह भी आपका 1 नंबर में दिया गया है, आपको बताना है। और जो आपका तीसरा नंबर 3rd पॉइंट है, वह स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, यह भी आपको बताना है, यह भी 1 नंबर में दिया गया है। वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना हुई थी, तो आपको उसको बताना है, यह भी आपका 1 नंबर में है, तो आपको सही दर्शाना है। और जो आपका लास्ट पॉइंट है क्या कहता है, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसको भी आपको बताना है, यह भी आपका 1 नंबर में दिया गया है। आप सभी को इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर बता देना है, आपको इसके अकॉर्डिंग नंबर मिल जाएगा। तो आपका जो 29वां नंबर क्वेश्चन है यह क्या कहता है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 15 पर में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। सही नाम तथा सही स्थान अंकित हेतु आधा आधा नंबर अंक निर्धारित है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में, बिहार का राजधानी शहर सी चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए, यह भी आपका 1 नंबर में है, आपको बताना है। उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है, यह भी आपका 1 नंबर में दिया गया है, तो आपको बताना है। भारत के किसी एक प्रमुख जूट उत्पादन राज्य चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है, यह भी आपका 1 नंबर में दिया गया है, आपको दर्शाना है। भारत के किसी एक प्रमुख लौह एवं इस्पात संयंत्र चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है, तो आपको इसके बारे में बताना है, यह भी आपका 1 नंबर में दिया गया है। जो आपका लास्ट पॉइंट है क्या कहता है, भारत के किसी एक प्रमुख खनिज तेल उत्पादन राज्य, तो निम्न द्वारा नाम बताना है, चिन्ह से इसको प्रदर्शित करना है, यह भी आपका 1 नंबर में दिया गया है, आपको बताना है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आपका आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 29 का कि मानचित्र कार्य की विकल्प स्वरूप निर्देश में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। आपको प्रश्नों का उत्तर देना है, मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, आपको खाली इसका आंसर बताना है। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, आपको इसका आंसर बताना है, 1 नंबर में है। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कहाँ हुआ था, आपको भी इसका नाम बताना है, मानचित्र नहीं दर्शाना है, तो आपको बताना है, 1 नंबर मिल जाएगा। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ हुआ था, तो आपको भी इसका आंसर बताना है, 1 नंबर निर्धारित है। चौरी चौरा की घटना किस जनपद में घटित हुई थी, आपको इसको भी बताना है, 1 नंबर में है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या कहता है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, आपको इसको भी बताना है, 1 नंबर निर्धारित है। तो आपको इन सभी को आंसर बताना है। केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 29 ख के मानचित्र कार्य के विकल्प स्वरूप, आपका इसके पहले वाला का था, यह 29 का ख मानचित्र कार्य के लिए विकल्प स्वरूप बताना है। निर्देश में दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, बिहार की राजधानी शहर का नाम बताना है, यह भी 1 नंबर में दिया गया है, आपको इसका शहर का नाम बताना है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी का नाम बताना है, यह भी आपका 1 नंबर में दिया गया है। भारत के किसी एक प्रमुख जूट उत्पादन राज्य का नाम बताना है, इसका भी 1 नंबर निर्धारित किया गया है। भारत के किसी एक प्रमुख लौह एवं इस्पात संयंत्र का नाम बताना है, यह भी आपका 1 नंबर में दिया गया है। भारत के किसी एक प्रमुख खनिज तेल उत्पादन राज्य का नाम बताना है, इसका भी आपका 1 नंबर निर्धारित किया गया है। आशा है कि हमारा पढ़ाया गया हमारा यह वायरल पेपर 2026 का जो मैं बनाया हुआ हूँ सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का, आपको समझ में आया होगा। आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें से मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में
2026 में डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।